एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में जम्मू सुनवैया भैया बहिनी मनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन। कृष्णु भैया, हाँ, आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर केशव राजहंस हैं, वैज्ञानिक हैं, उद्यानिकी विभाग कर और कृषि विज्ञान केंद्र बैकुंठपुर कोरिया में पदस्थ हैं। और इनकर से हमन बात करब मौसम के हिसाब से आज कर विषय भी चुने हन, तरबूज और खरबूज कर खेती हमन उन्नत तरीका से कैसे कर सकत हन, का तकनीक है और एकर प्रबंधन हमन कैसे कर सकत हन। डॉक्टर साहब, राउर के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करत ही। और हमन ला बताई कि अभी मौसम भी चलत है, बाजार में भी उत्पादन हमन देखत हन और आगे भी खेती बाड़ी कर तो हो ही। तो राउर कर जो बैकुंठपुर क्षेत्र है, एकर अलावा जो सरगुजा है, बलरामपुर है और आसपास कर जितना सरगुजा संभाग कर क्षेत्र है, वहाँ पर तरबूज और खरबूज कर खेती कर का स्थिति है, कैसे हमन एकर ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत खेती कर सकता है। जी। सबसे पहले सभी श्रोतागणों को डॉक्टर केशव राजहंस का नमस्कार। जैसा कि आपने बात की है कि तरबूज और खरबूज के बारे में बात किया है, तो मैं बता दूं तरबूज और खरबूज जो है ये कुकुरबिटेसी यानी कि कद्दू वर्गीय फसल है। और ये जो तरबूज है ये नगदी फसल है। किसान यदि इसे लगाते हैं तो इसको अधिक उत्पादन लेते हैं तो इसे नकदी बेच सकते हैं। वहीं अगर हम मस्क मेलन यानी कि खरबूजे की बात करूँ तो ये हाई वैल्यू क्रॉप है, उच्च गुणवत्ता वाली फसल है। यदि किसान इसकी खेती करते हैं तो इसकी मॉल्स में अच्छी डिमांड है, मंडियों में इसकी अच्छी डिमांड है। इसके अलावा जो हमारा सरगुजा संभाग है, यहाँ का जो तापमान खासकर गर्मियों के दिनों में यदि मैं तापमान की बात करूँ तो 25-30 या उससे भी अधिक चला जाता है, जो कि हमारे तरबूज और खरबूज वर्गीय जो फसल है इनके लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि हमारे क्षेत्र में सरगुजा संभाग में तरबूज और खरबूज की खेती की बहुत अच्छी संभावना है। ये हम जानना चाहब डॉक्टर साहब कि अभी का जो मौसम चलता है, अभी का लगाए कर सही समय है तरबूज और खरबूज कर? देखिए, ये जो तरबूज और खरबूज है ये ग्रीष्मकालीन ऋतु में इसकी खेती की जाती है। इसका लगाने का सही समय जो होता है फरवरी से लेकर मार्च का महीना है। लेकिन जो किसान बंधु इसकी खेती करना चाहते हैं वो ये कोशिश करे कि मई के पहले सप्ताह तक हर हाल में तरबूज और खरबूज की रुपाई कर ले। यदि किसान बंधु अभी तक खेत तैयार नहीं कर पाए हैं तो उन किसान बंधुओं को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि पहले तरबूज और खरबूज को पॉली बैग में लगा लें, पॉली बैग में नर्सरी तैयार कर लें, खेत की तैयारी कर लें। उसके बाद पॉली बैग से पौधों को सीधा मुख्य खेत में रोपित कर दे। इससे किसानों का समय भी बचेगा। कितना दिन का अंतर रहना चाहिए रुपाई में? देखिए, ये जो कद्दू वर्गीय फसल को यदि हम पॉली बैग में तैयार करते हैं तो हमको इसको 2 to लीफ स्टेज यानी कि 2 से 3 पत्तियां जब उसमें निकल आती हैं तब हम ये मान के चलते हैं कि ये जो पौधे हैं मुख्य खेत में रोपित के लिए तैयार हैं। और इसके लिए कम से कम 20 से 22 दिन का समय लगता है। जी। रुपाई के समय कहीं कुछ और बात कर ध्यान देना चाहिए? जी। देखिए, रुपाई के से पहले मैं बात करूंगा कि खेत की तैयारी की बात की जाए तो कद्दू वर्गीय फसलों में खेत की अच्छी तैयारी करना आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि एमबी की सहायता से पहले खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर ले, 2 से 3 बार अच्छी तरीके से गहरी जुताई कर ले। ये दोनों कर राउर बताती डॉक्टर साहब? हाँ, तरबूज और खरबूज दोनों कर? हाँ, देखिए, तरबूज और खरबूज एक ही तरह की फसल है। जैसे कि मैंने कहा ये कद्दू वर्गीय फसल है, तो ये दोनों की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो आवश्यकताएं होती है, करीब करीब एक समान होती है। तो राउर जो बताते रहन कि एकर खेत कर हमन तैयारी कैसे करी, तो कौन कस खेत में हमन एला ले सकत हन, एकर उत्पादन कर का प्रक्रिया है शुरू से हमन ला बताते हैं। और माटी कौन तरह का खेत का होना चाहिए? हाँ, माटी कौन कस होना चाहिए, कैसे हमन तैयारी करी और का आगे रोपाई कैसे करी? हाँ, देखिए, तरबूज और खरबूज के लिए जो मिट्टी का चयन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए किसान बंधुओं को ऐसे मिट्टी का चयन करना है जिसमें जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो। बालवी दोमट मिट्टी जो कहते हैं वो इसके लिए सर्वोत्तम मानी गई है। इसमें जीवाश्म यानी कि ऑर्गेनिक मैटर पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। पीएच की मान की यदि मैं बात करूं तो मिट्टी का पीएच मान 6 से 6.5 के विद
उत्तम माना गया है। और किसान बंधु खासकर ये सरगुजा संभाग में ये रिवर साइड कल्टीवेशन यानी नदियों के किनारे कछार में भी इसकी खेती कर सकते हैं। रउआ कहन कि रे गर्मी कर मौसम कर हर जी, फसल जी, है जी तो एला पानी कर कितना जरूरत पड़ते हैं? जी देखिए, सिंचाई की यदि बात करूं तो हम दो तरह से तरबूज या खरबूज में सिंचाई कर सकते हैं, या तो टपक सिंचाई पद्धति या तो बहाव पद्धति। जो किसान बंधु तरबूज और खरबूज की टपक सिंचाई पद्धति से खेती करते हैं उनको चाहिए कि सिंचाई 2 से 3 दिन के अंतराल में करे, और जो किसान बहाव पद्धति से फ्लड मेथड से इरिगेशन देते हैं, सिंचाई करते हैं तरबूज और खरबूज में, उन किसान बंधुओं को चाहिए कि 3 से 4 दिन के अंतराल में, 5 दिन के अंतराल में, यदि गर्मी अधिक पड़ रही है तो 3 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहे। डॉक्टर साहब अब बताते हैं कि कर पौध हमन कैसे तैयार करी, कितना दूरी पर लगाई, कर रोपाई कैसे करी जी, और ओकर पहले कोई खातू डालना है, कोई दवाई डालना है तो कौन कौन से डाली? जी देखिए, पहले तो मैंने जैसे खेत की तैयारी की बात की, खेत की तैयारी के लिए एमबी की सहायता से गहरी जुताई कर ले। यदि दूरी की बात की जाए तो तरबूज और खरबूज की दूरी की यदि मैं बात करूं तो कतार से कतार की दूरी करीब 1 से 1.5 मीटर होनी चाहिए, और पौध से पौध की दूरी जो होती है करीब 60 से 80 सेंटीमीटर किसान बंधु रखे। और बीज को लगाने से पहले इसकी या तो नर्सरी तैयार कर सकते हैं किसान बंधु, जैसा कि मैंने कहा कि पॉली बैग में ये किसान बंधु नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यदि अभी तक किसानों ने इसको खेत की तैयारी नहीं की है तो बेहतर यही होगा कि पॉली बैग में नर्सरी तैयार कर ले। 4 इंच गहरी वाली पॉली बैग ले ले, काली वाली जो पॉलीथीन आती है, उसमें गोबर खाद मिट्टी रेत तीनों को बराबर मात्रा में लेना है, मिला लेना है, झिल्ली में भर लेना है और बीचों बीच एक बीज लगाना है। और बीज को लगाने से पहले बीज को उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। तो बीज को उपचारित करने के लिए मैं किसान बंधुओं को सलाह दूंगा कि ये जो कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब जो दवा आती है उससे बीज को उपचारित करे। ये इस दवा का करीब 1.5 से 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना दे और बीज को करीब उस सॉल्यूशन में आधा घंटा तक डुबो के रखे। उसके बाद बीज को निकालकर छांवदान स्थान पर सुखा ले। उसके बाद ही जो दूरी मैंने बताई है उस दूरी पे इस बीज को रोपित करे, या तो फिर पॉली बैग में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कृष्णु भैया, हमन मार्केट में जात हन हाँ। तो तरबूज कई किस्म के दिखे, कोई ज्यादा हरा रहल, कोई करिया भी रहल, कोई गोल रहल, कोई बहुत बड़ा रहल, कोई अंडाकार ओवल शेप जो लागत है वो भी रहल। तो डॉक्टर साहब, सरगुजा क्षेत्र में अगर हम बात करी तो कौन सा तरबूज बढ़िया रहल? देखिए, तरबूज की यदि किस्मों की बात की जाए तो किसान बंधु को यही सलाह दूंगा जो उन्नत किस्में हैं किसान बंधु उन्हीं का चयन करे। वाटरमेलन यानी कि तरबूज की किस्मों की बात करूं तो अर्का अनुपमा, अर्का मानिक, किरण, सुगर बेबी, आरोही, सागर किंग, इस तरह की जो उन्नत किस्में हैं किसान बंधु इसका चयन करे। ये मस्क मिलन यानी कि खरबूजे की यदि बात की जाए तो कुछ उन्नत किस्में हैं जो किसान बंधु चयन कर सकते हैं। पूसा सरवती हो गया, हरा मधु हो गया, दुर्गापुर मधु हो गया, अर्का राजंस हो गया, अर्का जीत हो गया। इस तरह की उन्नत किस्में हमारे किसान बंधु लगा सकते हैं। जी, तो हमन ला किस्म में कौन सा चीज के ध्यान रखना है और एक ही किस्म ला हमन बार बार लगा सकते हैं कि एला बदलना चाहिए? ये किसान बंधुओं को जिस खेत में तरबूज इस साल लिया है, यदि उसी खेत में किसान बंधु तरबूज लगाना चाह रहे हैं तो उसमें जैविक पदार्थ उस खेत में अधिक मात्रा में डालें। और किस्मों को यदि बदल के हम लगाएं, जो किस्में 10 साल के अंदर रिलीज हुई हैं उन किस्मों का चयन करना है। जो नई किस्में हैं उनको चयन करना है। जो उन्नत किस्में हैं जो अच्छी उपज देती हैं, जिन किस्मों का मैंने अभी नाम लिया है, बेहतर होगा कि हमारे सरगुजा संभाग के किसान इन्हीं किस्मों का चयन करें। जी,
डॉक्टर साहब एकर कुछ कुछ जो किस्म राउर बताएन जी जी ओकर का खास बात है में रोग प्रतिरोधी हैं हाँ। या जल्दी तैयार हो जाते हैं, हाँ। कौन कौन सा खास बात है? ये जो किस्में मैंने बताया कि जैसे शुगर भी एक किस्म है, इसमें मिठास अच्छी खासी होती है, इसका जो गूदा होता है बिल्कुल लाल रंग का होता है। और अधिकतर जो किस्में मैंने बताई है ये अर्ली मैच्योरिंग किस्में हैं, यानी कि जल्दी तैयार हो जाती है। 80 से 100 दिन में इनकी पहली तोड़ाई हो जाती है, 2 से 3 कुल तोड़ाई होती है। उपज क्षमता की यदि मैं बात करूं तो औसत यदि उपज क्षमता की बात करूं तो ये 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर, यानी कि 2.5 एकड़ में करीब 15 से 20 टन तक उपज देती हैं। जी जी इतना मात्रा में अगर हमारे किसान भाई मन बढ़िया लेहन उपजा लेते हैं हाँ। तरबूज और खरबूज, जी जी तो बाजार में जाए कर पहले एकर भंडारण की समस्या आते, तो भंडारण कौन तरीके से करें? जी जी देखिए, तरबूज और खरबूज की भंडारण क्षमता की यदि बात की जाए तो किसान बंधु को चाहिए कि पहले तो इनको तोड़कर कोशिश यही करना है कि जल्दी से जल्दी हम बाजार पहुंचा दे ताकि अच्छा मूल्य मिले। यदि किसान इसका भंडारण करना चाह रहे हैं तो इसको ऐसा कमरे में भंडारण करे जो हवादार हो और तापमान यदि 9 से 10 डिग्री तापमान हो, ये इसके भंडारण के लिए उपयुक्त माना जाता है। और आर्द्रता कम से कम 90 से 95% होनी चाहिए। परसु भैया देखिए गोएठर तो बढ़िया चलता है, बाकी मैं कहता हूँ नहीं कि रे एक आठन लगे गीत हो जाती नहीं, तो हाँ आप गोएठ बात करते हैं। गीत एक सुन लेती डॉक्टर साहब भी बहुत दुरिया से आइन है जी जी और आते के साथ हम बातचीत भी शुरू करें, तो एक तो गीत ला सुन लेती और बाद में बातचीत करब। हाय रे मोर मैयारू मैना मोर कोची देख लेना आबे उड़ते अमरैया मावो बैठे रही हूँ अमरैया मावो बैठे रही हूँ अमरैया मावो। मोर कोची देख लेना आबे उड़ते अमरैया मावो बैठे रही हूँ अमरैया मावो बैठे रही हूँ अमरैया मावो। रही थे तोरे आँखी के काजल झूलते रही थे तोरे आँखी के काजल ते मोरे चंदाओ मैं तोरे बादल ते मोरे चंदाओ मैं तोरे बादल चमकते रही बेटे हर दुनिया मावो चमकते रही बेटे हर दुनिया मावो बैठे रही हूँ अमरैया मावो बैठे रही हूँ अमरैया मावो। ये रहीस गीत और उम्मीद करत हन कि जम झन ला गीत पसंद आई सोही। और हमन बात करत रहन कि मौसम के आधार पर जो खरबूज और तरबूज कर जो खेती है
वो हमर क्षेत्र में कैसे होल। अभी तो पूरा मार्केट एकर भरल पड़ल है किस्नू भैया। तो डॉक्टर साहब मोर सवाल वही रहीस कि 80 से 100 दिन करे फसल है जी जी। और लाल वाला जो अंदर जैसे हमन काट थन तो लाल रहेल, कोई हरा भी रहेल, तो कौन सा किस्म बढ़िया रहेल, कौन सा लगाना चाहिए? हाँ हाँ, देखिए अभी लाल और हरे की बात कर रहे हो, अभी एक और किस्म आई है जिसकी अच्छी पीला तरबूज। पीला तरबूज भी किसान यदि लगाए तो पीले तरबूज की खासियत ये होती है कि उसमें जो है मिठास अधिक होती है। अच्छा। ये लाल तरबूज से पीले तरबूज में मिठास अधिक होती है। ये एक एग्जोटिक वैरायटी है पीले तरबूज की, उसको भी किसान बंधु चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाल तरबूज की किस्में मैंने बताई है उसका भी चयन करें, और इसके अलावा जो मैंने खरबूजे की भी कुछ उन्नत किस्में बताई है किसान बंधु उसको भी चयन करके लगा सकते हैं। परसों भैया देखिए हमारे किसान भाई मन इतना मेहनत करते हैं और लगाते हैं फसिल मन ला, और इसने देखिए तरबूज और खरबूज कर भी खेती करते हैं। बाकी उमन कर मेहनत ऊपरे पानी फिर जायल नहीं, कहीं रोग और कीड़वा मन लग जाते हैं। किस्नू भैया इतना बढ़िया ये फसल है, अच्छा बड़ा रहेल, दोनों हाथ में पकड़ना पड़ेल, तो आदमी जब खरीदेल तो पूरा एक एक बारीकी से देखेल कि कहीं छेदा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है, पिचकल तो नहीं है, सब चीज ला जांचे परखेल, और कहीं भी कुछ कमी दिखी तो वो बदल दे होला, नहीं दे। तो किसान के पास बढ़िया तंदुरुस्त पौधा मिले, बीमारी कम हो, कीट मन कम लगे, एकर बर का प्रबंधन करना चाहिए? देखिए कीट पतंगों की रोगों की यदि मैं बात करूं तो तरबूज और खरबूज जैसे कि मैं बताया कि ये कद्दू वर्गीय फसल है, तो इसमें जो सबसे प्रमुख समस्या आती है वो पॉडरी मल्डू, जिसे हम लोग चूर्णी लासिता कहते हैं। इसका सिम्टम ऐसा है कि यदि पत्तों में उसको आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पाउडर को छिड़क दिया हो। तो ये एक प्रमुख रोग है इसका, तरबूज और खरबूज का। तो इस रोग की रोकथाम के लिए किसान बंधुओं की सल्फर युक्त फफूंदनाशक जैसे कि सल्फेक्स का उपयोग करें। 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें, और प्रथम छिड़काव के 10 से 12 दिन के बाद दूसरी छिड़काव करें, और इस तरह से छिड़काव करने में इस रोग की रोकथाम हो जाती है। इसके अलावा भी और कुछ कीटों की बात करूं तो रेड पंपकिन बीटल, जिसे लाल भिंगूर कीट भी कहते हैं, ये एक प्रमुख कीट है। ये भी फसलों की कोमल पत्तियों को खाकर बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो इस कीट की रोकथाम के लिए किसान बंधु को चाहिए कि क्लोरोपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन नाम के कीटनाशक का 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधे पर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ प्रमुख समस्या देखी गई है, जैसे कि फलों का फटना। तरबूज में खासकर फलों का फटना भी देखा गया है, और यदि तरबूज में फल फट जाते हैं तो उसका मार्केट वैल्यू जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और ये जो फलों का फटना है, 2-3 इसके पीछे प्रमुख कारण है। एक तो किसान बंधुओं को चाहिए कि जैसे कि सिंचाई का जो मैंने शेड्यूल बनाया है वो शेड्यूल में 2 से 3 दिन के अंतराल में, जैसे मैंने कहा था टपक सिंचाई पद्धति है, तो वैसा सिंचाई करें। बहाव पद्धति से कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन के अंतराल में करें। अचानक सिंचाई देने से तरबूज के जो फल हैं वो फटने लगते हैं। इसके अलावा बोरोन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी कमी के कारण भी, पोषक तत्व की कमी के कारण भी फल फटते हैं। किसान बंधुओं को चाहिए कि बोरेक्स नाम के खाद का पौधों के जड़ क्षेत्र में करीब 5 ग्राम के आसपास डालें। यदि छिड़काव करना चाह रहे हैं तो 1 लीटर पानी में 1.5 से 2 ग्राम बोरेक्स खाद को घोल के पूरे पौधे पे छिड़काव करना चाहिए फूल लगते समय, तब ये समस्या कम आएगी। और कोई बीमारी डॉक्टर साहब, और कोई कीट लगे? इसके अलावा कुछ और कीट भी इसमें लगते हैं। कॉलर रॉट होता है, एक ऐसा रोग होता है जिसमें पूरे पौधे जो हैं, एक फफूंद जनित रोग है जिसमें पूरा पौधा जो है सूख जाता है। इसके लिए किसान बंधुओं को चाहिए कि जो फील्ड है, जो खेत है, उसकी जल निकासी की व्यवस्था अच्छी रखे, और बीज को ट्राइकोडर्मा विरिडी जो एक फफूंदनाशक है, जो एक बायोफर्टिलाइजर, उससे उपचारित करे। और उपचारित करने के लिए करीब 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी ले ले और 1 kg बीज को उपचारित करे, और इससे उपचारित करने के बाद ही बीजों को मुख्य खेत में लगाएं। जी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर साहब, कुछ फल छोटा हो जाते हैं, कुछ बढ़िया साइज के रहते हैं, तो वो भी कोई बीमारी है या फिर किस्म पर निर्भर? देखिए, ये जो फल का आकार छोटा होने का प्रमुख कारण है, एक तो पोषक तत्व की कमी है, और दूसरा यदि पॉलिनेशन सही तरीके से ना हो तो फल जो है वो सही तरीके से नहीं बन पाते हैं। तो मुख्य कारण जो है पोषक तत्वों की कमी है। तो पोषक तत्वों के में जैसे कि मैंने बताया कि डीएपी मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के अलावा जो है कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट में मुख्य रूप से बोरेक्स खाद का उपयोग करना चाहिए। फलों का आकार सही आता है और फलों में मिठास भी अच्छी आती है। कैसे हम जानब कि पोषक तत्व कर कमियां है कर? हाँ, देखिए, पोषक तत्वों की कमी यदि मिट्टी में जानना है तो मैं यही सलाह दूंगा कि किसान बंधुओं को सॉइल टेस्टिंग आवश्यक रूप से कराएं, मृदा परीक्षण आवश्यक रूप से कराएं, और ये जो गर्मी का समय है यही मृदा परीक्षण कराने का सबसे सही समय है। माटी भी सही हो एक चाहिए किस्नु भैया, और प्रबंधन जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं वो प्रबंधन भी सही होना चाहिए, सिंचाई भी सही होना चाहिए, तब जाकर के फल और मिठाई भी और मुला लगा थे उत्पादन भी बढ़िया मिले। तो जैसे कम मीठा है, कई बार हम खाए के देखते हैं कि तरबूज हर नहीं मीठा थे, तो वो भी पोषक तत्व की कमी के कारण हो। देखिए, कम मीठा के पीछे प्रमुख कारण पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है, और ये वैराइटल भी रहता है। कुछ ऐसी वैरायटी रहती है जिसमें मिठास प्राकृतिक रूप से कम रहता है। अच्छा। तो उन्नत किस्मों का ही चयन किसान बंधुओं को करना चाहिए। और कभी कभी अधिक सिंचाई देने से कारण भी, और कई बार धूप की कमी के कारण भी इस तरह की समस्या आती है। जी, अभी जो जैसे मौसम में बदलाव है, जी, बरसात भी हो जाते है, सूखा भी हो जाते है, बहुत धूप भी पड़त है, तो एकर से कुछ फर्क पड़त है तरबूज और खरबूज की पैदावार में? देखिए, यदि ओलावृष्टि इस मौसम में होगा तो ओलावृष्टि इस पौधे के लिए नुकसानदायक है। और यदि मौसम खुला नहीं रहेगा, क्लाउडी वेदर रहेगा, तो उस समय कीट पतंगों का प्रकोप बढ़ जाता है। बादल छाए रहेंगे तो उस समय जैसे कि बताया कि पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि चूर्णी लासिता इस कद्दू वर्गीय फसलों का प्रमुख दुश्मन है, और इस तरह के कीटों का प्रकोप ऐसे मौसम में बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, हमन कई बार फल देखथन किस्नु भैया कि जैसे फल जहाँ जमीन से टच हुई से वो कति खराब हो जाए, जी, और जैसे पलट के हमन देखथन तो एक तरफ माटी भी लगल रहल, उते खराब भी रहल, सड़ल भी रहल। तो एकर मचान बनाना जरूरी है कि जैसे कुछ किसान मन सीधे जमीन में ओकर पैदावार ले लेते हैं, तो वो जरूरी है? कौन सा विधि सही है? देखिए, ये जो तरबूज और खरबूज है, खासकर तरबूज की बात करें तो इसका वजन अधिक होता है, और वजन अधिक के कारण यदि हम इसका मचान बनाएंगे तो फसल का डैमेज होने की संभावना अधिक है। इसलिए जहां ये तरबूज लग जाते हैं वहां किसान बंधुओं को चाहिए कि फल को थोड़ा सा उठाकर नीचे पैरा बिछा दे और पैरे के ऊपर रखे, तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। जी कुल मिला के जैसे हमन देखत हन कि कई बार स्थिति हो जाए कि ओकर कलर भी उते से चेंज हो जाए, तो ओला पैरा में अगर रख देही तो पैरा में रख दे, धान या गेहूं का पैरा है उसमें, उसके ऊपर यदि हम तरबूज को रख देंगे तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, राउरकेला क्षेत्र में जैसे बैकुंठपुर और ओकती अगर बात करी तो ओकर पैदावार औसतन कितना मिलत है? हमारे यहाँ सरगुजा संभाग में औसत उपज कम है कि राष्ट्रीय औसत से बराबर है कि क्या स्थिति है? राष्ट्रीय औसत के करीब करीब समान है। और यदि औसत की मैं बात करूं, तरबूज के औसत उत्पादन की बात करूं तो ये सरगुजा संभाग में करीब 12 से 15 टन के आसपास हमारे किसान बंधु उपज लेते हैं। यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हो तो ये अच्छी उपज है। और इस तरह के उन्नत किस्मों और उन्नत पद्धति का उपयोग करें, किसान बंधु अपनाएं, तो इस तरह से अच्छी उपज किसान बंधु प्राप्त कर सकते हैं। जी, समय पर दवाई डालें, और समय पर अगर सिंचाई करत हैं तो पैदावार बढ़िया मिल सकत है। नहीं परसों भैया, तो आने मौसम में भी एकर खेती ला कर सके थी कि? अभी तो डॉक्टर साहब बताही, मुला लगत है कि एकर अलावा तो खेती कैसे हो पात हुई? हाँ, पानी तो इस फसल के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये जो फल है उसके अंदर ही करीब 95% पानी रहता है। तो इसमें सिंचाई बहुत जरूरी है। जैसा मैंने बताया था, 4 से 5 दिन के अंतराल में इसमें सिंचाई बहुत ही आवश्यक होता है। तो पानी तो इस फसल के लिए आवश्यक है। यदि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है तो वहाँ किसान बंधु मल्च का उपयोग कर सकते हैं। पैरा पुआल की मल्चिंग या सिल्वर पॉलीथीन मल्च जड़ क्षेत्र के आसपास करेंगे
तो इससे पानी का बचत होगा। बाकी किसानों को इस फसल में सिंचाई करना आवश्यक है। डॉक्टर साहब, ये ऐसा फल है और गर्मी में खास कल खाए का मन भी करेला। एक अंदर बढ़िया पानी रहे, कोई भी जैसे पेड़ के नीचे बैठ जाए 2-3 फल ले ले खा दे ही तो लड़का बच्चा सब खाते हैं। तो एक डर रहे डॉक्टर साहब कि किसान कहीं तुरंत दवाई डाल के तो नहीं लानी से। कई बार हमन ओकर ऊपर कलर भी देखथन कि कुछ सफेद सफेद, तो कितना दिन पहले हमन के दवाई डालना चाहिए, तोड़ाई कब करना चाहिए और एकर सही पैमाना का चीज हवे? देखिए, कीटनाशक का उपयोग करने के 15 से या फफूंदनाशक का उपयोग करने के 15 से 20 दिन बाद ही किसान बंधुओं को तोड़ाई करना चाहिए। बेहतर ये होगा किसान यदि जैविक विधि से इसकी खेती करें, नीम तेल का उपयोग करें, तो इससे जो उपज प्राप्त होगी वो ऑर्गेनिक प्राप्त होगी और वो खाने में अधिक सुरक्षित होगा। जी जी। कौन कौन चीज से जैविक विधि का कर सकते हैं? मतलब रसायन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, जैविक विधि के लिए जैसे कि बताया कि नीम तेल जो है इसका उपयोग हमारे किसान बंधु कर सकते हैं। नीम तेल से बहुत सारे कीट पतंग भी नियंत्रित हो जाते हैं। तो जो चूर्णी लासिता है या जो ये रेड पंपकिन बीटल है, इनके कंट्रोल के लिए नीम तेल करीब 5 से 6 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे पौधे में छिड़काव करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इसके अलावा किसान बंधु कुछ जो जैविक खाद है उसका भी उपयोग अधिक से अधिक करे। वर्मी कंपोस्ट वगैरह हो गया, इसका उपयोग करे तो पौधों की जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार आता है, फल की मिठास होती है उसमें भी सुधार देखा गया है। इस तरह के जैविक पद्धति अपना के किसान अधिक उपज ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, राउर के बारे में हमन ला जानकारी है कि राउर कर किसान मन से अच्छा संपर्क है और जो तरबूज कर खरबूज कर खेती बैकुंठपुर क्षेत्र में भी और आसपास में करत हैं, राउर कर बढ़िया संपर्क है। तो राउर कर अनुभव से का लगत है, किसान मन एकर खेती पर प्रेरित हैं कि नहीं है? और किसान मन के पास कुछ समस्या है, कुछ मांग है तरबूज खरबूज कर खेती पर? कुछ मार्केट कम है कि ज्यादा है कि सही है, का स्थिति है? देखिए, यदि किसान बंधु इसका सही समय पर लगाए तो इसका अच्छा उपज प्राप्त होता है। तो जो किसान बंधु यदि इसकी अर्ली कल्टीवेशन करते हैं, थोड़ा पहले लगाते हैं, खासकर जनवरी और फरवरी में लगाते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि फसल की तोड़ाई 90 दिन में होने लगती है। तो गर्मी के समय जब गर्मी पीक पर रहती है उस समय इसका उपज निकलने लगता है। तो उस समय इसका मार्केट में डिमांड बहुत अच्छा खासा रहता है। तो किसान को यदि इस फसल से अधिक मुनाफा लेना है तो जितना ये दिसंबर के महीने में सरगुजा संभाग में अच्छी खासी ठंडी पड़ती है, लेकिन जनवरी आते आते ठंड कम होने लगती है। तो जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह यदि किसान इस फसल को लगा लेंगे तो फसल जल्दी आएगी बाजार में और अच्छा खासा दाम जो है किसान को बाजार में मिलेगा। बाकी किसान मन पर मैं पूछना यही चाहत रहे कि मार्केट बढ़िया है? मार्केट बढ़िया है इसका। और इतने बाहर भी भेजते हैं यहाँ किसान? किसान यहाँ के बाहर भी भेजते हैं, बलरामपुर हो गया, अंबिकापुर हो गया, इसके अलावा रायपुर की मंडियों में भी इसका अच्छा खासा डिमांड है। जो बड़े किसान है उसका उत्पादन लेके रायपुर जैसे शहर की मंडियों में भी भेज रहे हैं। बहुत बढ़िया जानकारी हमन की मिली डॉक्टर साहब आज राउर से। तो किस्नू भैया, मंडी भाव और मौसम कर जानकारी कर बातचीत कर लेती। तो मंडी कार्यालय से जो जानकारी भेटाई से ओकर हिसाब से रामतिल कर मूल्य है 8,000 रुपये प्रति क्विंटल है और कोदो कर 3250 रुपये, सरसों कर 5655 रुपये, तिल कर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल है। और मौसम कार्यालय से जानकारी के अनुसार आज अधिकतम तापमान रही 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही 18 डिग्री सेल्सियस और कल अधिकतम तापमान रही 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रही 20 डिग्री सेल्सियस। और आसपास में बरखा की स्थिति तो अभी नहीं बताते हैं। और डॉक्टर साहब, हमन मौसम आधारित कुछ सलाह भी किसान मन ला देथन। तो आज राउर से ही हमन मांगत हन कि कुछ किसान मन अभी के समय में और भी जो फसल है उनमें का कर सकत हैं, आगामी फसल पर का कर सकत हैं? देखिए, अभी जो है ये फसल जो लगाने का सही समय है। यदि किसान बंधु सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो कद्दू वर्गीय सब्जी जैसे कि मैंने तरबूज खरबूज लगा सकते हैं, खीरे की खेती कर सकते हैं, लौकी कुमड़ा लगाने का भी सही समय है। किसान बंधु यदि भुट्टे की भी खेती करना चाह रहे हैं, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, इसकी भी खेती करने का, बीज लगाने का भी सही समय है। और किसान बंधु यदि अभी इस मौसम में खेती नहीं करना चाह रहे हैं तो मैं किसान बंधु को यही सलाह कर दूंगा कि अभी खेत की गहरी जुताई यानी कि समर डीप प्लगिंग जो हम कहते हैं वो खेत में भी करके छोड़ दे। इससे जो कीट पतंग के अंडे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, तेज धूप पड़ रही है उससे अंडे नष्ट हो जाएंगे, खरपतवारों के बीज नष्ट हो जाएंगे। तो समर डीप प्लगिंग यानी कि खेत की गहरी जुताई करके छोड़ दे,
यदि किसान बंधु जून जुलाई के मौसम में खेतों में फलदार पौधे रोपित करना चाहते हैं तो अभी फलदार पौधों के गड्ढे खोदने का सही समय है। कृष्णु भैया, आज डॉक्टर साहब से बहुत बढ़िया जानकारी भेटाई से और मौसम आधारित भी जो हमन ला सलाह मिली से वो भी बहुत बढ़िया लगी किसान मन ला। तो आज डॉक्टर साहब ला स्टूडियो में आए पर बहुत बहुत धन्यवाद करत ही और आए वाला समय में कोई दूसरे विषय पर राउत से जरूर बातचीत करब। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।